Hello guys, I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes and आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन रहेगा। और जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है एग्जाम के अंदर, इसी तरीके से मैंने एक पेपर बनाया है। और हर दिन अब मैं नेक्स्ट डे फिर आफ्टर नेक्स्ट डे रोज एक पेपर हम आपके लिए यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, अपने चैनल के ऊपर डालेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड रखा है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो समझाना है, लेकिन आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप इसको जितना तेजी से करें, एक्यूरेसी के साथ में करें, उतना ही बढ़िया है। आपको क्वेश्चन सही भी करना है और आपका क्वेश्चन कम टाइम में होना चाहिए। जितने कम टाइम में करोगे आप क्वेश्चन को, उतना ही हमारे लिए ये फायदे वाली चीज रहेगी। तो क्वेश्चन पेपर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और एंड इट इज एट द वेरी फर्स्ट वी हैव ए पैसेज। आप पैसेज पढ़िए। पैसेज पढ़ने के आपके पास में दो तरीके हैं, दो तरीके से पैसेज पढ़ना मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपके पास में टाइम है तो आप पैसेज को पूरा पढ़िए, नंबर वन। उसमें जनरली ये होगा आपके साथ में, ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड आपके समझ में नहीं आए, तो उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनका आप अर्थ लगाइए उस सेंस के अंदर, जिस सेंस के अंदर आपका पैसेज लिखा हुआ है, मतलब किस तरीके का पैसेज है, तो क्या हो सकता है वहां पर, ये सेंस लगाइए। दूसरा तरीका पैसेज हल करने का, अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप सीधे ही पैसेज को छोड़िए और जो उसके क्वेश्चंस हैं वहां पर चले जाइए। क्वेश्चन के अंदर एक लैंग्वेज होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो का वही क्वेश्चन, वो का वही वर्ड आप पैराग्राफ में ढूंढिए। जनरली इसमें होता यह है कि जो वर्ड क्वेश्चन में आया हुआ है वो पैसेज के अंदर होता है, तो वहीं से उसका आंसर सीधा पता लग जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड जो पॉलिसी है ये तब कीजिए आप जब आपके पास में टाइम बहुत ही कम हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हर चीज को अपना टाइम मिलना चाहिए। तो अपन चालू करें अगर आप कहें तो। ओके, तो लेट्स गो। If non-Hindi speaking people fought for one of their own language to be declared as the official language, it should not have been so great matter of surprise. अगर कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल फोर्ट लड़ें फॉर वन ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की एक लैंग्वेज के लिए, टू बी डिक्लेयर्ड कि डिक्लेयर करो एज द ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो ये कोई बहुत सरप्राइज का मैटर नहीं है। As it is when one finds these brave patriotic people fighting tooth and nail to retain English as the lingua franca, which is as good as foreign language. और as it is when, और ये तब है जब one finds these brave patriotic people fighting tooth and nail to retain English एज द लिंग्वा फ्रेंका। अब लिंग्वा फ्रेंका आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन लिंग्वा फ्रेंका का मतलब होता है यहां पर लैंग्वेज, विच इज एज गुड एज फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, वो एक लैंग्वेज को अपनी खुद की लैंग्वेज रखना चाहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहते हैं, और उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं। इसमें ये कहानी है। महात्मा गांधी नेवर गेव द प्रॉब्लम, महात्मा गांधी ने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, ऑफ द नेसेसिटी ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज, कि कोई एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एनी लेसर डिग्री ऑफ इंपोर्टेंस देन द प्रॉब्लम ऑफ ए नेशनल इंडिपेंडेंस। गांधी की नजरों के अंदर देश की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। ही वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू दोज ब्लाइंड प्रोटोगोनिस्ट्स ऑफ इंग्लिश हु फेल टू रियलाइज द वर्थ ऑफ ए नेशनल लैंग्वेज। एंड ही वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया, टू दोज ब्लाइंड प्रोटोगोनिस्ट, उन लोगों के द्वारा, ऑफ इंग्लिश, जो कि इंग्लिश को जानते थे, ये इंग्लिश के उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया जो इंग्लिश को चाहते थे, हु फेल टू रियलाइज द वर्थ ऑफ, हु फेल टू रियलाइज द वर्थ ऑफ
realized the worth of a national language, he held it a crime against the children to educate them through the medium of foreign language. और गांधी ने इस बात का विरोध किया कि फॉरेन की लैंग्वेज के अंदर बच्चों को एजुकेट किया जाना अच्छी बात नहीं है। अब इसके अंदर आपके लिए एक दो वर्ड बिल्कुल अलग हो सकते हैं जो आपके कभी भी यूज में नहीं आए, जैसे मैंने बताया लिंग्वा फ्रैंका और प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट किसी भी जो नाटक होता है, प्ले होता है, उपन्यास होता है, उसका जो मेन हीरो होता है वहाँ उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। तो दोज ब्लाइंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ इंग्लिश। अब ये दो वर्ड अगर नहीं आए आपको पढ़ते टाइम में तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। मेरी स्ट्रिक्ट आपको एडवाइस है कि आपको निराश नहीं होना है। आपको सेंस लगाना है कि यार इनका सेंस क्या हो सकता है, और जो आप सेंस लगाओगे वो 99% सही होगा। साइकोलॉजी ये बात कहती है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। ये हुआ क्या कि जो लैपटॉप है ये मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और मैं इसको हॉटस्पॉट को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ आता रहता है। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। देश के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताइए आप। तो promotion of national language, achievement of independence, educating the children through the medium of national language, having a foreign language as the official language। तो सबसे पहले which of the following is the first step। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप होती है वो तब आती है जब देश स्वतंत्र होता है। जब देश स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले आएगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस पैराग्राफ के अंदर एक ईडियम आया है, टू फाइट टूथ एंड नेल। इसको टीथ नहीं हो सकता, अब ये टूथ ही रहेगा क्योंकि ईडियम की कभी भी कोई भाषा चेंज नहीं होती है। और इसी ईडियम का मतलब होता है पूरे दिलो जान से लड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थर्ड, टू फाइट विद एवरी पॉसिबल एफर्ट, मतलब जो भी एफर्ट हैं वो पूरे के पूरे एफर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following represents Gandhi's view on the education of children through foreign language। कि फॉरेन लैंग्वेज के विचार हैं। विच ऑफ द, और जो ये ऑप्शंस हैं इनके बारे में गांधी जी क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो नथिंग कुड बी डन, आप पढ़िए पहले फिर मैं बताता हूं आपको आंसर। फॉरेन लैंग्वेज को कंसीडर करके जो गांधी ने जो देखा था वो ये था कि इट वाज नॉट राइट एक्ट। गांधी इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। इस पैसेज के अंदर जो दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा जो 1 2 3 में से बिल्कुल ट्रू है, इसके अंदर ये है। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप देखिए इनको जल्दी जल्दी और फिर बताइए कि कौन सा सही है। तो इसके अंदर आ रहा है ये फोर्थ, 3 गलत हैं, केवल फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंजीनियर्स दिस ब्रिज फॉर 2 years। 2 साल से इंजीनियर्स इस ब्रिज को बना रहे थे, तो इसमें यूज हुआ है फॉर का, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस आपके सामने ये रहा। जब भी कभी सिंस और फॉर का प्रयोग आ जाए तो सीधा सेंटेंस को ले जाइए आप परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, यू टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब इसके अंदर हमको टेंस पढ़ना है, तो जब भी हम टेंस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे मेरी आपको एक एडवाइस है दोस्तों कि आप सबसे पहले टाइम मार्कर देखिए जिसको एडवर्ब कहते हैं। क्या है? एडवर्ब कहते हैं। ये जो टाइम मार्कर है यही बताता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। क्योंकि सारे टेंसेज की जो एडवर्ब्स होती हैं वो लगभग डिफरेंट होती हैं और बड़ी मुश्किल से दूसरे में जा पाती हैं। जैसे
एगो, बिफोर, यस्टरडे और लास्ट। लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारी सारी एडवर्ब हैं सिंपल पास्ट की। तो आप इसको सीधा सिंपल पास्ट में ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्जर्स हैव अश्योर्ड मी, सोल्जर्स ने मुझे अश्योर किया, विश्वास दिलाया, दैट द पैकेज बाय 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून, कि पैकेज कल 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो करेक्ट द, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसके अंदर जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस के रूप में आएगी। तो पैसिव वॉइस तो शैल और विल तो कभी पैसिव वॉइस में आ नहीं सकती। आर का यहाँ पर यूज होगा नहीं क्योंकि घटना फ्यूचर की है। तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये देख करके, और अगर इस तरीके का कोई आता है तो उसको जरूर देखें। मेरी आपको सलाह है दोस्तों, एग्जाम टाइम, सबके लिए एग्जाम टाइम होता है, हमने भी एग्जाम दिए हैं, आप भी एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम में घबराने वाली बात होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, आदमी घबराता है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो एग्जाम के नाम से न डरता हो। लेकिन फिर भी मेरी आपको एक सलाह है कि आप जितना अपने आप को कूल रखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सच में कह रहा हूं मैं, केवल क्वेश्चन को इस वजह से कई बार गलत कर देते हैं कि वो क्वेश्चन को उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्वेश्चन को शांति के साथ पढ़िए। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्वेश्चन छूटे, चाहे आप उसको कर पाए, वो दूसरी बात है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आप हमेशा पूरा पढ़िए। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, अब इसके अंदर आ गया पैसिव वॉइस। इट एट द मीटिंग दैट द न्यू रूल्स वुड टेक इफेक्ट इन द फॉलोइंग ईयर। तो अब देखो, इट एग्रीज, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हैज अगर आता तो हैज के साथ में हमेशा बीन आता, बच गया वाज एग्रीड, ये आएगा इसके अंदर। और क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये टेंस 3 हैं, ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, आपको पता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट आता है, बदलता है, चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सिंपल पास्ट होता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये सारे जो सिंपल सेंटेंसेज हैं ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं। इन थोड़ी थोड़ी चीजों को पता होना चाहिए आपको। ओके, मिस्टर मोनू, आई एम होपिंग, मैं आप होप कर रहा हूं, दैट यू कैन हेल्प मी माई एल्जेब्रा, सेड वीरू। वीरू ने कहा मोनू से कि मोनू यार तू मेरी हेल्प कर सकता है एल्जेब्रा के अंदर। तो अब हम इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ठीक से वर्ब भरनी है कि इसमें वर्ब कौन सी आएगी। तो कैन यू हेल्प मी माई एल्जेब्रा, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके अंदर आएगी विद। कैन यू हेल्प मी माई यू कैन हेल्प मी विद माई एल्जेब्रा, विद माई एल्जेब्रा। तो अरे भाई रुक रुक रुक, ये तो कभी कभी स्पीड पकड़ लेता है। इसका ये जो छोटे छोटे बटन है ये कई बार हाथ से दब जाते हैं तो ये स्पीड पकड़ लेता है। ऐसे स्पीड, ऐसे ही तुम भी पकड़ना, तभी तो कोई मजा आएगा यार। एग्जाम टाइम के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, वो करता ही यही है, वो चुपचाप चलता है पहले तो, और जैसे ही एग्जाम आता है वो अपने पेपर के ऊपर टूट के पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेटली चलता है चुपचाप। एग्जाम से पहले थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखिए और फिर अटैक कीजिए, बहुत मजा आएगा। ओके, काइंडली गो थ्रू रिपोर्ट्स एज आर इंपोर्टेंट फॉर योर मीटिंग। अब इसके अंदर हमको 2 क्या भरने हैं, डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स हम जब भी भरेंगे ये करेक्ट प्रोनाउन, नहीं भाई प्रोनाउन कैसे हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन है या क्या है, इसने तो प्रोनाउन ही बोला है। क्वेश्चन नंबर 10, तो काइंडली गो थ्रू रिपोर्ट्स एज आर इंपोर्टेंट फॉर योर मीटिंग, मतलब काइंडली गो थ्रू रिपोर्ट्स एज दीज आर इंपोर्टेंट फॉर योर मीटिंग, मतलब आप पहले रिपोर्ट देख करके जाइए क्योंकि मीटिंग के अंदर ये चीज इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर देखो यहां पर है प्लूरल वर्ब, क्या है वो, प्लूरल नाउन। जब भी हम कभी लाइफ के अंदर
डिटर्मिनर का यूज करेंगे तो हम प्रोनाउन जरूर देखेंगे। तो इसमें एक तो आएगा प्रोनाउन और एक आएगा डिटर्मिनर। एज, अब इसमें ये प्लूरल है तो इसमें प्लूरल आएंगी। अब दैट नहीं आ सकता, दिस नहीं आ सकता, ये तो क्लियर हो गया। बच गया ओवर, ओवर के बाद में आ सकता है। काइंडली गो थ्रू ओवर रिपोर्ट्स एज दैट आर, अगर रिपोर्ट्स प्लूरल हैं तो फिर दैट कैसे आएगा, ये भी नहीं आ सकता। आपका बच गया ये। अब इसमें ये तो है, यहाँ पर काम कर रहा है डिटर्मिनर का। देखो दोस्तों, यहाँ पर दीज रिपोर्ट्स हमने यहां पर लिख दिया दीज रिपोर्ट्स, तो अब ये हो गया हमारा डिटर्मिनर। क्या हो गया? डिटर्मिनर। एज दे आर इंपोर्टेंट, एज दे आर इंपोर्टेंट फॉर योर मीटिंग, तो इसमें ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कभी भी डिटर्मिनर का करना हो तुरंत नाउन पर जाओ। अब आर्टिकल और डिटर्मिनर नाउन के अकॉर्डिंग चलते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमको पूछा है एंटोनिम। सी द वर्ड, देखो और ये देखो कि पूछा क्या है, एंटोनिम। इंडल्ज का मतलब होता है अपने आप को किसी काम में शामिल करना, इंडल्ज करना, इंक्लूड करना। अब इसका एंटोनिम यानी अपोजिट पूछा है, तो इसका अपोजिट ये रहा, पहला ही एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब ही होता है अपने आप को दूर करना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। पहला ही आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12, रिपल्सन, चूज द करेक्ट एंटोनिम। तो जो रिपल्सन है इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, बताइए जरा आप, वरना फिर मैं बताऊंगा आपको। रिपल्सन का मतलब होता है हम जब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम रिपल्सिव फील करते हैं। रिपल्सिव यानी हम वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक इट। तो जब हम लाइक करेंगे तो उसका होगा अट्रैक्शन। तो इसका जो आंसर है वो रहा आपके फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 12 का। रिपल्सन का अट्रैक्शन यानी किसी से घृणा होना और किसी की तरफ अट्रैक्शन होना। वैसे अट्रैक्शन बड़ी मजेदार नाउन है। The remuneration offered was not commensurate with his qualification and experience. Nevertheless, Miss Sarita was willing to give the new job a try. Choose the correct synonym. अब यहाँ पर सिनोनिम किसका पूछा है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया कंज्यूमरेट का। किसका पूछा गया? कंज्यूमरेट का। और कंज्यूमरेट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमरेट का मतलब होता है कि कोई चीज परिस्थिति के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती है, कंज्यूमरेट करना। जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है और एक्सपीरियंस आपका ज्यादा है और आप एक टीचर हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। अगर आपका एजुकेशन कम है, क्वालिफिकेशन कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो आपकी सैलरी फिर उसके हिसाब से होगी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमरेट करना। और हमको पूछा है सिनोनिम। क्या पूछा है? सिनोनिम। तो प्रोपोर्शनेट इसका पहला ही आंसर आ गया। प्रोपोर्शनेट और कंज्यूमरेट दोनों का सेम मीनिंग होता है, प्रोपोर्शनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर, अगर फर्स्ट में क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ रहा है आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। द यंग कपल वर मैरिड इन चर्च आउट ऑफ डेफरेंस टू देयर पेरेंट्स विशेष, कि जो कपल है उसने अपने पेरेंट्स की विशेष के रिस्पेक्ट में के चिंता न करते हुए उन्होंने शादी कर ली। तो चूज द करेक्ट सिनोनिम। अब सिनोनिम किसका करना है? डेफरेंस। किसका करना है? डेफरेंस। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आंसर होगा रिस्पेक्ट, यानी उन्होंने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की। जो लव मैरिज होती हैं उसके अंदर जनरली कपल्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बिना बताए शादी कर लेते हैं। तो ये बात इसमें की गई है। डोंट कीप पुटिंग यू हैंड्स इन पैन, फूड इज हॉट। पैन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पैन का मतलब होता है जो खाना बनाने का एक इतना बड़ा सा वो होता है, और यहाँ पर ये इसमें एक पकड़ने का होता है। इसको हम स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर खाना बनता रहता है। इट इज कॉल्ड पैन फ्राई। तो यहाँ पर पैन का यूज लिया गया है केवल। अब हमको क्या करना है? आर्टिकल भरना है। ये रहा आपका आर्टिकल। तो अब हमें देखना है अब कौन सा आर्टिकल भरें।
इसमें देखो इनका यूज हो रहा है, तो इनके यूज के बाद में तो दी वैसे ही बनता है, ठीक है। और यहां पर भी दी फूड। डोंट कीप पुटिंग यू हैंड्स इन द पैन, द फूड इज हॉट। जो फूड है वो काफी गर्म है, ये इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, एवरीबॉडी एग्रीज टू डोनेट। अब हमको क्या करना है, पहले ही देख लो यहाँ पर थोड़ा सा आंख को तरेर करके, बहुत गहराई से नहीं, कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, और फिर उस हिसाब से। अब हमने देखा जो ब्लड है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल है तो उसमें ए का तो यूज हो ही नहीं सकता। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो कि एवरीबॉडी एग्रीज टू डोनेट, ठीक है, ओके। एनी ऑब्जेक्शन टू हैविंग हैंड पिक्ड बाय निडल, बाय ए निडल, इसका पहला ही ठीक है। इसमें आना चाहिए था, ये आता तो और बढ़िया रहता। इसके अंदर मतलब फर्स्ट के अंदर कुछ नहीं आएगा और सेकंड में ए का यूज होगा, यही सही है इसके अंदर। क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, उसको कहता हूं मैं पढ़ाई, कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। इस लेवल पर जो स्टूडेंट आता है तभी वो अल्टीमेटली सक्सेस होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है, कंजक्शन चूज करना है अपन को, और ये कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ही विल नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं करेगा, दैट हिज बेबी गर्ल, कि उसकी लड़की कैन ऑलरेडी वॉक, पहले से ही वॉक कर सकती है। ही सीज इट विज ओ नाइट, यानी कोई भी आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि उसकी लड़की पैदल चल सकती है, जब तक कि वो अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेता है, जब तक कि वो अपनी आंखों से खुद नहीं देख लेता है। तो इसमें अनलेस फिट बैठ रहा है, आल्दो फिट नहीं बैठ रहा, इन ऑर्डर टू बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, एज बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। इसमें आएगा अनलेस, कि ही विल नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करेगा, हिज बेबी गर्ल कैन ऑलरेडी वॉक, अनलेस जब तक कि नहीं, ही सीज इट, वह देखता है, विद हिज ओन आईज। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द यंग लेडी, हैट हैज बीन ब्लोन अवे। इसमें हमको क्या भरना है, करेक्ट एडजेक्टिव, राइट। तो दिस इज द यंग लेडी, ये एक जवान लेडी है। अब हैट आ गया नाउन, क्या आ गया, नाउन। तो हु और हुम तो आ नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इनके बाद में नाउन का यूज नहीं होता है, ये तो खुद ही प्रोनाउन की तरह आते हैं। बच गया विच और हुज, विच का यूज भी यहां नहीं होगा, बच गया हुज, यही इसका आंसर है। क्योंकि हुज के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगी, जैसे हुज हैट, दिस इज द यंग लेडी, ये एक जवान लड़की है, लेडी है, जिसका हैट नीचे गिर गया है। ब्लोन अवे, ब्लोन अवे का मतलब होता है तेज हवा आई और वो उड़ जाता है कई बार, जैसे महिलाओं का दुपट्टा जैसे सर के ऊपर उड़ रखा है, तेज हवा आई और महिलाओं का दुपट्टा हट गया, इसमें ये बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, द मैकेनिक हैव डिटेक्टेड द फॉल्ट बाय द टाइम यू गेट बैक। अब इसके अंदर संदेश ये जा रहा है, हमको मॉडल लेना है। इसमें लिखा हुआ है मॉडल, क्या लिखा हुआ है, मॉडल, कि द मैकेनिक हैव डिटेक्टेड द फॉल्ट बाय द टाइम यू गेट बैक, कि मैकेनिक जब तक कि तुम वापस आते हो तब तक वो पहचान चुका होगा कि मिस्टेक कहां पर है। तो 19 पर हमको ठीक से क्या भरना है, इसके अंदर हमको भरना है मॉडल, और 19 के अंदर क्या आएगा देखो जरा, द मैकेनिक विल हैव डिटेक्ट, इसमें यही आएगा, विल हैव, कैन मस्ट माइट ये तो हो ही नहीं सकते, विल का यूज होगा इसके अंदर, कि ये फ्यूचर की बात है। क्वेश्चन नंबर 20, यू बाई, यू कैन बाई वाट एवर यू लाइक विद द मनी, यू बाई, यू कैन बाई, यू कैन बाई मॉडल, तो इसमें आ गया आपका कैन, सीधा ही, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। यू कैन बाई, आई कैन डू, इसमें सीधा कैन का यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स,
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैं आपके लिए जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके लिए जो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं ये मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, और इनसे संबंधित कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करें। और एक चीज आप जरूर करें, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमको ये पता चले कि आप इससे खुश हैं, आपके पास में ये चीज पहुंच रही है, और ये नो डाउट आपकी 100% हेल्प करेगा। मैंने क्वेश्चन आज थोड़े से स्पीड से सोल्व किए हैं, उसका रीजन यही है कि वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आपको तेजी के साथ में क्वेश्चन में जाना होगा और उसको ठीक करना होगा। एक्यूरेसी प्लस टाइम, क्वेश्चन सही भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, तभी हम जीतेंगे ये बाजी। आप बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूं, आपको एग्जाम से संबंधित मैं फिलहाल 2 टिप्स देना पसंद करूंगा। नंबर 1 कि आपको किसी भी सूरत में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज निकालेंगे इस टाइम के अंदर, आपके लिए ये उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये टाइम थ्योरी का इतना नहीं है। अब आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, एंड आई विल हेल्प यू। केआर डिफेंस आपकी हेल्प कर रही है इस मामले में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके, फिर मिलते हैं।